हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स, उसका टॉपिक देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इस वीडियो में मेजरली बताया जाएगा कि इस टॉपिक में बताया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका का, तो उसके राइट्स थे, तो वो राइट्स सब लोगों पे लागू होते थे या नहीं। और फिर जो डेमोक्रेसी वगैरह का जो झंडा आज अमेरिका फैला के घूमता है, तो डेमोक्रेसी का आइडिया कहाँ से आया। मेजरली छोटे मोटे टॉपिक हैं इस वीडियो में, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, छोटी सी वीडियो है। तो इसमें बताया गया है कि जो यूएसए था, तो यूएसए में जो सेटलर्स आ गए थे यूरोपियंस, आज के टाइम पीरियड पे वही रहते हैं यूएसए में। अमेरिकन्स बोलते हैं अपने आप को। 98% यूरोपियंस से ही बना हुआ है यूएसए, 2% नेटिव से है सिर्फ, ठीक है। तो जो यूएसए के जो यूरोपियंस थे, जिन्होंने 1776 के आसपास यूएसए की जो स्टेट है उसे सेटअप कर लिया था, रिपब्लिक को सेटअप कर लिया था। तो उस टाइम पीरियड पे जब उन्होंने सेटअप किया था, उनके अंदर जो डेमोक्रेसी थी उसका स्पिरिट बहुत ज़्यादा था। यानी कि वो कह रहे थे कि इन्होंने आज़ादी किससे ली थी, उन्होंने ली थी ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यूएसए वर्ल्ड पे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो यूएसए वाले जो लोग थे, कॉमन मासेस थी, उनके मन में गुस्सा जाएगा कि भाई कैसे ब्रिटिश का जो क्राउन है वो यूके में बैठ के हम पे कंट्रोल कर रहा है, यूएसए वालों पे। हमें ये मोनार्की वगैरह पसंद नहीं है, हमें ये अरिस्टोक्रेसी वगैरह पसंद नहीं है कि ये ओल्ड वर्ल्ड यानी कि यूरोप वाले, कि ये ओल्ड वर्ल्ड वाले लोग, मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी वाले लोग यूनाइटेड किंगडम या फिर ओल्ड वर्ल्ड में बैठे बैठे हम पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये यूएसए वालों को पसंद नहीं आया। यूरोपियंस को जो वहाँ पे सेटल हो गए थे, उनके मन में डेमोक्रेसी का स्पिरिट था कि जो गवर्नमेंट होती है वो खुद के कंट्रोल में होनी चाहिए, हम खुद इलेक्ट करेंगे लोगों को। तो कैसे ये ब्रिटिशर्स की जो रानी है एलिजाबेथ, वो हम पे कैसे रूल कर रही है, मोनार्की, हमारे तो कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें खुद की डेमोक्रेसी चाहिए, हमें खुद का रिपब्लिक चाहिए। तो उन्होंने 1776 में आज़ादी पा ली, खुद का रिपब्लिक बना लिया, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1779, शायद, पता नहीं मेरे को एक्यूरेट डेट, तो 1779 थी शायद। तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स डाले, जैसे कि राइट टू वोट, कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको हम वोट दे सकेंगे और हम खुद इलेक्ट कर सकेंगे। और राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो ब्रिटेन वाले लोग थे हम पे कब्जा करके बैठे थे, इनके जब मन में आए हमें अपने घर से निकाल देते थे और हम ज़मीन पे अपना कब्जा कर लेते थे। लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी होगा, सरकार बेशक कितनी पावरफुल हो, किसी इंसान की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती। ये यूएसए में कानून आ गए। लेकिन अब इनका दोगलापन देखो, ये कानून सिर्फ वाइट लोगों के लिए है। यानी कि एक टाइम पीरियड पे तो ये मतलब डेमोक्रेसी की स्पिरिट की बात करते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। और फिर वही उसी टाइम पीरियड पे ये राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी जैसे अच्छे कानून लाते हैं, लेकिन सिर्फ वाइट लोगों के लिए लाते हैं, ब्लैक लोगों के लिए नहीं लाते, एशियन जो लोग होते हैं उनके लिए नहीं लाते। यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे पूरे नेक्स्ट लेवल पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्क्रिमिनेटरी बना दिए थे इन्होंने, ठीक है। फिर अभी जो डेमोक्रेसी स्पिरिट आया था 1776 के आसपास है, तो इस पे एक बंदा था डैनियल एन पोल। ये कैनेडियन नेटिव था, यानी कि कनाडा का नेटिव था एक बंदा। तो इसने पॉइंट आउट किया, मतलब आज के टाइम पीरियड पे जो 2-3% नेटिव्स रह रखे हैं उनमें से एक था ये, ठीक है, जो कि पढ़ा लिखा था और अच्छी नॉलेज थी इसे। तो ये एक बंदा था, इसने पॉइंट आउट किया, जो ईयर 2000 था उसके आसपास ये था, उसने पॉइंट आउट किया कि जो थॉमस पेन है, थॉमस पेन कौन है? थॉमस पेन जो 1776 में यूएसए का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था, इंडिपेंडेंस चाहिए में है, और उनमें जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट जगा था। तो जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट था उस टाइम पीरियड पे जो थॉमस पेन था, इस बंदे ने एग्जाम्पल दिया था किनका? इंडियंस का, इंडियंस यानी कि नेटिव्स का। उस बंदे ने एग्जाम्पल दिया कि जो नेटिव्स हैं या फिर इंडियंस हैं वो एक मॉडल हैं कि कैसे एक सोसाइटी गवर्न होनी चाहिए, कि एक सोसाइटी अपने आप को कैसे गवर्न करे, ऑर्गेनाइज करे। ये चीज़ हमें नेटिव से सीखनी चाहिए, ये चीज़ हमें इंडियन से सीखनी चाहिए। ये बात थॉमस पेन ने बोली थी 1776 के जो इंडिपेंडेंस का वॉर था उस टाइम पीरियड के आसपास। ये चीज़ ढूंढ के निकाली डैनियल एन पोल नाम के बंदे ने। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो हम कैनेडियन नेटिव हैं या फिर हम अमेरिकन नेटिव हैं,
हम पहले से बहुत अच्छे से सोशली ऑर्गेनाइज थे, हम आराम से रहते थे और हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब पहले से थे। तुम यूरोपियंस ने आके सब गड़बड़ कर दी। तुम यूरोपियंस ने आके वाइट ब्लैक कर दिया कि काला गोरा अलग अलग है। तुम यूरोपियंस ने आके नेटिव्स और यूरोपियंस में आपस में लड़ाई करवा दी। ये सब तुमने करवाया है। हम कनाडा वाले लोग शुरुआत से बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में गवर्न करते थे। ये चीज़ डेनियल एन पॉल ने थॉमस पेन की बात से रखी अपनी, ठीक है। फिर डेनियल एन पॉल ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो नेटिव लोग हैं, नेटिव अमेरिकन्स, वही लोग, उन्हीं लोगों को देख के जो यूरोपियंस थे उनके मन में डेमोक्रेसी की बातें आई कि भाई ये नेटिव लोग कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, इनके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं वगैरह वगैरह। और उन्हीं लोगों से डेमोक्रेसी सीख के ये यूरोप में जाके रेवोल्यूशन करने लग गए। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है वो भी नेटिव्स लोगों की देन है, क्योंकि नेटिव्स लोग अच्छे तरीके से रहते थे। वो चीज़ यूरोपियंस ने इधर देखी और फ्रांस में जाके रेवोल्यूशन कर दिया। इन्होंने इधर देखा और वही चीज़ जाके यूरोप में इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर इनसे ही सीख के यूरोपियंस ने यूएसए में डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये बात कहना चाहता था डेनियल एन पॉल, ठीक है। और फिर ये बात उसने अपनी कौन सी बुक में लिखी? वी वर नॉट द सैवेजेस। इधर वी क्या डिनोट करता है? वी डिनोट करता है नेटिव्स को, कि हम नेटिव सैवेजेस नहीं थे। सैवेजेस जो यूरोपियन लोग थे वो नेटिव्स को बोलते थे कि सैवेजेस हैं ये लोग, तो अनपढ़ है, गंवार है, अनसिविलाइज्ड हैं। तो डेनियल एन पॉल ने बोला कि हम सैवेजेस नहीं थे, हम पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन हम अच्छे तरीके से रहना जानते थे, हम डेमोक्रेसी स्पिरिट से रहना जानते थे। तुम यूरोपियंस ने सब गड़बड़ करी है। तो ये सब बातें इन्होंने अपनी इस बुक में रखी, वी वर नॉट द सैवेजेस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।